भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। इजराइल सुरक्षा बलों ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का गलत नक्शा पोस्ट करने के लिए माफी मांग ली है। नक्शे में जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। आईडीएफ ने गलती का एहसास करते हुए कहा कि नक्शा सीमाओं को सटीक रूप से चित्रित करने में विफल रहा। हालांकि उन्होंने दावा किया कि सिर्फ इलाकों का चित्रण था। आईडीएफ की पोस्ट भारतीय अकाउंट की ओर से किए गए ट्वीट के बाद आई। कई भारतीय अकाउंट से मामले को लेकर काफी नाराजगी भी जताई गई थी। उन्होंने इस गलती को इजराइल के सामने रखा और उन्हें गलती का एहसास कराते हुए इजरायली सेना से पोस्ट को वापस लेने की बात कही। कुछ ने तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी टैग किया। भारतीय राइट विंग कम्युनिटी नाम के एक हैक्स हैंडल की ओर से किए गए ऐसे एक ट्वीट पर सीधे प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल रक्षा बलों ने कहा कि ये पोस्ट क्षेत्र का चित्रण है। यह नक्शा सीमाओं को सटीक रूप से चित्रित करने में विफल रहा है। हम किसी भी तरह की गलती और अपराध के लिए क्षमा चाहते हैं। ये माफी मूल पोस्ट के लगभग 90 मिनट बाद आई। दरअसल पहले शिकायतकर्ता ने कहा था कि अब आप समझ गए होंगे कि भारत तटस्थ क्यों रहता है। कूटनीति में कोई भी वास्तव में आपका मित्र नहीं है। भारत और इजराइल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध तेजी से मजबूत हुए। पिछले कई वर्षों में भारत और इजराइल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। दिल्ली तेल अवीव के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जो केवल अमेरिका, ब्रिटेन, हांगकांग और चीन से पीछे है। भारत सैन्य उपकरणों की बिक्री के लिए इजराइल के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। ऐसे में भारत की सीमाओं का गलत नक्शा काफी आश्चर्यजनक था। क्या है मामला? ये नक्शा शुक्रवार देर शाम एक्स पर पोस्ट किया गया था। इसके जरिए तेल अवीव की ओर से ईरान को वैश्विक खतरा बताया गया। इसी में भारत का नक्शे का गलत चित्रण किया गया। इजरायली सेना ने पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और भारत सहित एशिया के अधिकांश हिस्सों की सीमाओं को दिखाते हुए कहा था कि ईरान एक वैश्विक खतरा है। इजराइल अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। हमारे पास कार्रवाई करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।